संत आसाराम जी बापू आश्रम होम्योपैथिक के सीनियर डॉक्टर अतुल भाई आप भी काफ़ी सालों से मतलब सूरत आते हो। रूपा भाई भी मतलब 1987 से यहाँ जुड़े हुए हैं और एक गुण हमने रूपा भाई में ये देखे, हम बहुत सारे आश्रमों में गए, काफ़ी सारी कवरेज करने गए, लेकिन जो भीड़ और जो संगठन हमने देखा केवल सूरत आश्रम में देखा। मतलब बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं भी इनके साथ लगभग 21 साल से हूँ। सूरत आश्रम में मैं 21 साल से रह रहा हूँ और सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत बड़ी क्षति हमारे लिए हो चुकी है। बहुत जिम्मेदार व्यक्ति आश्रम के, जिसको हम हमारी रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं आश्रम की, वो आज नहीं रहे। हाँ, जैसे आपने बताया कि संगठन, ये बात एकदम सत्य बोला आपने, एकदम ठीक बोला, क्योंकि हम कई जगह घूमते हैं, अलग अलग आश्रमों में जाते हैं, पर जो सूरत आश्रम की बात है, सूरत आश्रम की बात मतलब जो समिति और जो आश्रम का जो समन्वय है, ये और कहीं हमने नहीं देखा। क्योंकि हमने कई मौके पर ऐसे देखा है कि जहाँ कहीं चलो आश्रम में कोई सेवा आ जाती है, तो मात्र रूपा भाई का एक फ़ोन आया कि भाई सेवा है, तो तुरंत दौड़ के गाड़ी भर के आश्रम में पूरी रात रहते हैं, पूरी रात भर सेवा हो जाती और भी इस तरह से सेवा का काम ज़रूर वो कराते हैं। तो कुल मिला के उनके एक फ़ोन से कितने लोग अपनी नौकरी करके जैसे तुरंत घर में जो भी काम हो वो छोड़ के तुरंत आश्रम की सेवा ऐसे करते, ऐसे कईयों लोग, सैकड़ों लोग अपने आश्रम में आके सेवा करते थे। तो ये जो समन्वय है, ये हमने और कहीं नहीं देखा जो हमने सूरत आश्रम में देखा। लॉकडाउन में आप भी साथ चले थे डांडी गांव में, देखा बिल्कुल हम राशन खत्म हो गया था, अमुक परिवार बचे थे तो उनको नगद दक्षिणा दी कि नहीं आप खरीद के भी ले लेना, किसी को खाली हाथ नहीं जाना। बिल्कुल ये भी है। कोरोना के काल में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा की और बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, तो उस समय में हमने अनाज वगैरह जो रूपा भाई ने बांटे, हमने दवाइयाँ अपनी थोड़ी बहुत जो बांटी, थोड़े काढ़ा बांटा, तो कुल मिला के हमने ऐसी सेवा की केवल उनके द्वारा हो पाया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया। हम तो यही चाहेंगे आखिरी में कि जिस तरह से गुरु जी के साथ, बापू जी के साथ उन्हें निभाया, हम भी सभी लोग इसी तरह से निभाएं और गुरु चरणों में हम अपनी मुक्ति पाएं। देवेश भाई है संत आसाराम जी बापू आश्रम की ओर से। देवेश भाई आप भी मतलब रूपा भाई के साथ सेवा करते थे, क्या अनुभव रहा? मतलब रूपा भाई का सेवा कराने का तरीका बहुत ही अच्छा था। तो सबसे मिलजुल कर सेवा कराते थे और सबका ध्यान रखते थे, आश्रम वासियों का भी बहुत ध्यान रखते थे वो। कुल मिला के रूपा भाई संस्था के सर्वश्रेष्ठ संचालक में गिनती उनकी होती है और सबको मिला जुला करके सेवा कराने का उनका सद्गुण एक था। और आश्रम वासियों को कभी घर जाने के लिए मना करते थे, मतलब कोई घर जाने के लिए बोले तो उसको समझा करके रोक लेते थे और किसी पर गुस्सा हो जाए तो फिर उसको प्रेम से समझा भी लेते थे। मतलब कई सारे एक अच्छे संचालक के सब उनके अंदर गुण थे, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हम सबको संभाला है, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। रूपा भाई की कमी को पूरा करना अभी तो मुश्किल है, फिलहाल संस्था में ऐसा कोई नहीं है जो रूपा भाई की जगह ले सके। और सेवा का भी बहुत बड़ा सद्गुण थे। सेवा का तो और सुबह उठते ही सेवा में लग जाते थे। काफी बार हमने भी देखा, सुबह आते थे तो झाड़ू भी खुद लेकर झाड़ू लगाने लगते थे, खुद आम तोड़ना होता था, खुद पहले तोड़ने जाते थे, तो सेवादारी भी खुद ही बनियान पहन कर लग जाते थे सेवा में, आम तोड़ने, झाड़ू सफाई करने के लिए सब खुद ही लग जाते थे। रोटी भी हमने देखा था काफी बार खुद बैठ जाते थे, लड़के नहीं आते खुद। हाँ बिल्कुल सही बात, खुद रोटी बनाने भी बैठ जाते थे। रूपा भाई की सेवा का जो है उसका कोई बराबरी नहीं है। वो तो रात में, दिन में, सुबह शाम 24 घंटे सेवा में हाजिर हैं। उनकी तो बाबूजी भी सेवा की सराहना करते हैं, कर्मयोगी थे वो उनके, और संसार से आज एक संस्था से कर्मयोगी चला गया। और बापूजी बोलते थे कि सूरत मेरा हृदय है, मतलब सेवा के कारण, मतलब क्योंकि यहाँ से भक्ति जागृति की 15 समितियाँ अलग अलग विस्तारों में जाती है और सेवा कार्य करती है। हाँ, कई सारी समितियाँ यहाँ से पूरे अलग अलग विस्तारों में, जब दीपावली में लोग घरों में अपने रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, तब यहाँ के लोग अपने घरों में ताले मार करके बाहर गरीबों में सेवा करने जाते थे। ये रूपा बाई के संगठन का परिणाम है। जैसे लोगों को उन्होंने जोड़ा, खुद सेवा में लगे रहे, ऐसा नहीं कि लोगों को सेवा बताई, आगे रहकर सेवा की।